हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पहाड़ी उपदेश। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। जब वह बैठ गए तब उनके चेले उनके पास आए। यीशु ने उन्हें शिक्षा देना आरंभ किया। वह उन्हें यह उपदेश देने लगे, धन्य वचन, धन्य हैं वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। देखिए, प्रभु समझा रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं, प्रभु के मुख के निकली हुई यह वाणी है। और प्रभु का जो वचन मुंह से निकला है, वही वचन हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ये जो वचन प्रभु के मुंह से निकली है, इस वचन को ही परमेश्वर माना गया है। और ये किताब की लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि अगर इसके 2 लाइन पर आप हृदय से अमन कर विश्वास करके और उस चीज़ पर पूर्ण रूप से प्रतीति कर और हृदय से लगाकर उसे परमेश्वर समझकर और अपने अंदर अगर इसको डालेंगे, तो निश्चित है कि उसका प्रतिफल आपको है। तो ये सब वचनें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई है। यीशु का पहाड़ी उपदेश बता रहा है कि यीशु पहाड़ पर चढ़े थे, वहाँ बहुत से लोग थे और उन लोगों के सामने वह परमेश्वर जो है, यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह बैठ गए तब उनके चेले उनके पास आए। यीशु ने उन्हें शिक्षा देना आरंभ किया। वह उन्हें यह उपदेश देने लगे। यानी ये प्रभु का उपदेश है, किसके लिए? हमारे लिए। और प्रभु कहता है, धन्य हैं वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे लोग जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण
तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखिए, परमेश्वर को मालूम है कि ऐसा होगा। जब तुम मेरी आराधना करोगे तो तुमसे जलने वाले बहुत हो जाएंगे, लेकिन प्रभु बोलते हैं फिर भी तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे कारण तुम सुन रहे हो, मेरे कारण तुम सताए जा रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो। और तब प्रभु बता रहे हैं कि तब तुम आनंदित और मगन होना। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम यीशु के नाम से अगर आराधक हो और तुमसे कोई जलन रखता है, तो स्वयं जो आया था परमेश्वर आज नहीं, वो चला गया है। वह पृथ्वी से स्वर्ग को प्रस्थान कर चुका है, लेकिन आने के समय में वह परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला था कि कोई बात नहीं, मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम धन्य हो कि मेरे कारण सताए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। बोलते हैं ठीक है, यहाँ उस सताव को सुन लो, सह लो, लेकिन वह परमेश्वर एक वायदा कर रहा है ऐसे भक्तों से जो उसके नाम से सताए जाते हैं, सुनते हैं, प्रभु का कहना मानकर चुपचाप रहते हैं और अपने प्रभु में ध्यान को नहीं हटाते हैं, अपने प्रभु के वचनों पर चलते हैं, न कि मनुष्यों के वचनों पर, और खुशी से मसीह में बने रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु बोलता है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। और फिर प्रभु समझा रहे हैं कि उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। परमात्मा बोलते हैं कि मेरे नाम से जितने भी लोग पृथ्वी पर आए, इधर उधर के अगर पूजा पाठ करने वाले, बवाली, ढोंगी, झोली छाप, अगर ऐसे लोग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे नाम से जो आता है, जो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, अगर वो किसी नबी को, किसी सेवक को चुनता है और लोग उसके आराधक हैं, तो प्रभु बोलते हैं कि वो सताए जाएंगे। और जितने नबियों को उसने भेजा, परमात्मा देखिए इस वचन में यहाँ बताता है कि उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। बोले कि इसी प्रकार सताया था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह यानी वो परमेश्वर जो जगत को बनाने वाला है, वो भी जब पृथ्वी पर आया तो उसको भी बड़ा सताव हुआ। और जो भी उसके नाम के आराधक हैं, सेवक हैं, परमात्मा बताता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मुझे सताया गया और जब मैं स्वर्ग में होकर नबियों को भेजा तो उनको भी सताया गया, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुमको भी सताया जाएगा। लेकिन उस सताव को तुम चुपचाप अपने प्रभु के नाम से सह लेना, सुन लेना। टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करके ले लोगे और चुपचाप अपने प्रभु का आराधना करते रहोगे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे, तो प्रभु ऐसे अनाथ छोड़ने को नहीं बोलता है। प्रभु बोलता है तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। परमात्मा बता रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम स्वर्ग में आओगे तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा पुरस्कार रखा है और वो तुम्हें मिलेगा। तो हे भाइयों, यह जीवन कितने दिन का है? बहुत कम है। और हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग। और अपना पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। पिता आया कहाँ से था? स्वर्ग से। और चला कहाँ गया? स्वर्ग में। और उसने अपने मुंह से वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, और वहाँ हमें भी जाना है। और यहाँ की जिंदगी बहुत थोड़ी है। तो जब वहाँ पिता बता रहा है, अभी इस वचन में भी पिता कह रहा है कि ये सब बात जो है, जो यहाँ बकवाद है पृथ्वी पर, इन बकवास के चक्कर में मत आना। साफ साफ समझा रहा है प्रभु कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो हे मेरे मसीह भाइयों,
इस वचन से मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ जो ये 4 दिन का जीवन है, इसमें कहने सुनने वाले बहुत कुछ कहते सुनते रहेंगे, लेकिन हम लोग सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं। परमेश्वर अपने मुख से वादा किया है कि यहाँ तो जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत सताया गया, लेकिन वो कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। नम्रता हमारा हथियार है। प्रभु बोलता है अगर कोई गाली देता है तो हमको गाली नहीं देना है, कोई हमें श्राप देता है तो प्रभु बोलता है तुम उसको आशीष दो। हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने के रास्ते कैसे बताए हैं, जो बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ के लोग उस तरीके से जीवन नहीं जी पाएंगे। और जब तक हम बाइबल को अपने हाथ का फूल न समझ लेंगे और उसको हमेशा निचोड़ कर देखते नहीं रहेंगे कि इसमें क्या है, तब तक हम भी शुद्ध तरीके से नहीं रह सकते। तो प्रभु के वचन अनमोल हैं, और मैं एक वचन प्रभु का पढ़ा आपके सामने, और इसमें प्रभु बता रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो इस वचन के हिसाब से सुनकर और आप जीने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु।